हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम शानदार जानदार और ज़बरदस्त होंगे। और बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर, जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो, आप उसको करा दीजिए। तो बच्चे, एक ही वीडियो में सारा कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं चाहता हूं कि हाई स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पे थोड़ा कम टाइम दें, क्योंकि और वो छोटे भी हैं और सारी चीज़ें उनको समझ में भी नहीं आ सकती। इसलिए आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके स्कूलों के नोट्स को रिवाइज करना, बार बार उसी को रिवाइज करना। क्योंकि ये स्कूल का आप उधर पढ़े हो, उसके बाद ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ते रहोगे तो बच्चे वो मिक्स होता जाएगा और फिर कुछ याद नहीं रह जाएगा। तो इसलिए बच्चे, ऑनलाइन पे थोड़ा आपको कम समय देना है। आप 11th-12th में आप सहारा ले सकते हैं ऑनलाइन का, बट अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑफलाइन टीचर्स की, उन्होंने जो पढ़ाया है उनके नोट्स की। बट बच्चे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हारा बड़ा भाई भी कराएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और आपका समय भी थोड़ा बचाएंगे। है बात सही ना? ये नहीं कि मैं लाऊं 5-5 घंटे का आपको वीडियो दे दूं, 5-5 घंटे जूझे रहो उसी में और फिर पता लगे बाकी सारे पढ़ाई का वर्ट लग जाए। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगा आप मेरे को कमेंट करते रहिएगा। कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करे तो आप मेरे से बताते रहिएगा। जैसे कि एक लड़की ने मेरे पास भेजा है, ध्यान देना, ये 12th का, उसके स्कूल में हाफ ईयरली में ये वाला पैसेज ट्रांसलेशन पूछा गया था। तो ये अभी मैं इंटर के बैच में ये चीज़ मैं कराने वाला हूँ। बट बच्चे, ये आपके लिए नहीं है। बट उस बच्ची का ये प्रॉब्लम था कि सर, ये हमारे स्कूल में आया था हाफ ईयरली में। हाँ, इससे मिलता जुलता मैंने एक कराया था, मुंशी प्रेमचंद का ही था एक, मैंने कराया था, वीडियो में देख लेना। तो मैंने उसको एक कराया था, बट ये भी पूछा गया उसी के, मतलब कल जो मैंने कराया मुंशी प्रेमचंद का, और मुंशी प्रेमचंद का ही दूसरे दिन आ गया और इसको मैं कराने ही वाला था। सेम पैसेज मैंने शीट उट ये सब बना लिया था और दूसरा, बट ये मैं इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया कि आप सभी लोग देख सको कि पढ़ाया हुआ कितना आता है। तो ये बच्चे, एक सोचो, एक बच्ची का केवल मैसेज आया कि सर आप इसको करा दीजिए, और मैं वीडियो लेके आज हाजिर हो जाऊंगा उसके लिए। तो इस वजह से अगर आपका भी कोई पर्टिकुलर किसी बच्चे का, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप केवल कमेंट करो कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट दिन उसका वीडियो ना प्रोवाइड कराऊं तो फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो बिल्कुल कभी, मेरा वीडियो कभी मत देखना। आप एक कमेंट करोगे और उसका तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और नेक्स्ट दिन उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम टाइम पे अगर आपको मेरी ज़रूरत है, अगर मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 4 साल 5 साल मैंने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को कराते हुए मेरे हो गए ऑफलाइन में। ऑनलाइन ये मेरा पहला साल है। तो मैं चाहता हूँ हमारे आसपास के तो बच्चे हमें जानते ही हैं, प्लस जो हमसे दूर बैठे बच्चे हैं वो भी अपना, वो जो भी हो फीडबैक, जो भी प्रॉब्लम हो, वो सब हमको बताते रहे और हम उसका सॉल्यूशन कराते रहे। बच्चे, मेरी वॉइस थोड़ा इस टाइम सही नहीं चल रही है, क्योंकि मेरा फीवर, मतलब मेरा तबीयत ख़राब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉइस का इशू आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप मैनेज करिएगा। मेन चीज़ है आपको कंटेंट देना, और इतनी भी वॉइस गड़बड़ नहीं है कि आपको ना समझ में आए। मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैं चाहता तो 2-3 दिन रेस्ट करके फिर मैं आपको वीडियो देता। तो 2-3 दिन में, जैसे इस बच्ची का आया, तो 2-3 दिन इसका लॉस हो जाता, फिर उसका भरोसा धीरे धीरे हटने लगता कि सर को मैंने मैसेज किया बट सर ने हमको कराया नहीं। तो अगर आपको भी कोई चीज़ होता, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप तुरंत हमको बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो आते हैं चूंकि आपके टॉपिक पे। ये तो 12th का था, बट ये मेरे प्यारे बच्चों ये 10th के लिए है। हाँ, ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोबाइल फोन्स। अब ये आया कैसे था, पहले मैं ये बता दूं बच्चे। ये आया था इस तरह से, ऐसे, हम्म, बता दे रहा हूँ, इस तरह से आर्टिकल आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये ऐसे आया था, आप देख लेना प्रीवियस ईयर में। ऐसे लिखा था, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स। ठीक, मोबाइल फोन्स। और उसके बाद में ऐसे सर्किल बने हुए, ऊपर 3 सर्किल था। आप देख लेना भाई, देख लेना, फिर कहेंगे हाँ सर ये तो हमारे भी एग्जाम में आया था। ये पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे 3 सर्कल ऊपर और 3 सर्कल नीचे, और इस टाइप का आर्टिकल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो इस वजह से बच्चे, ये आपके लिए भी जरूरी हो जाता है। ध्यान देना, ये मोबाइल फोन्स ऐसे बीच में लिखा था, और सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा गया था मोबाइल फोन्स यूजेस एंड मिस यूजेस, यानी कि आपको एक ही हेडिंग में
एक ही हेडिंग में यूजेस भी बताना है उसके और मिस यूजेस भी बताने हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा वो हेडिंग था बच्चे। पहला हेडिंग था फोन कॉन्टैक्ट्स, ये देखो पहला फोन कॉन्टैक्ट्स, दूसरा गूगल सर्च, तीसरा इंटरटेनमेंट। तो ऐसे यहाँ पे लिखा था फोन कॉन्टैक्ट्स, फोन कॉन्टैक्ट्स, गूगल सर्च, गूगल सर्च, और फिर लिखा था बच्चे यहाँ पे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। ऐसे 3 हेडिंग और था, दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बट ये ऐसे सर्किल वाले बहुत आते हैं, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। लेकिन मेरे भाई ये क्या हेडिंग ही तो है, इससे डरना क्या। बहुत बच्चे सोचते हैं ये तो सर्किल वाला, ये तो बिल्कुल नया पूछ लिया सर, अब मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ। हाई स्कूल के बच्चे, उनकी मासूमियत से एग्जामिनर खेलता है। भाई इसको हेडिंग बना के दे सकता था, उसने सर्किल बना दिया। अब बच्चा समझ ही नहीं पाया कि क्या करना है। बस बच्चे कुछ करना नहीं, बस आपको ऐसे सर्किल बना के, चूंकि नहीं आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, बस इस तरह से सर्किल नहीं, बस यही चीज है, फोन कॉन्टैक्ट, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, बस यही है। अब बताओ, वो सर्किल देके बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। बट मेरे होते हुए हमारे हाई स्कूल और इंटर के बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तो मैं उन ऑनलाइन टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो मतलब आके मुझे एक वीडियो पे लाख व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस स्लो स्लो अपने उसमें रिदम में काम करते करते एक एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चे। देखो 3 हेडिंग वो थे, 3 हेडिंग ये शॉपिंग, साइबर क्राइम, हार्म्स, मोबाइल के क्या हार्म्स है। तो ये टोटल 6 हेडिंग थे, आप जाके उसमें देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो एक एक करके अब सभी को हम समझाते हैं। मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड मिस यूजेज, ये था हेडिंग, और उस हेडिंग में बीच में था मोबाइल फ़ोन, और ऊपर कॉन्टैक्ट, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, जैसा भी मैंने आपको बताया। हाँ बच्चे, इसमें मैंने देखो आप देखेंगे ना, बहुत छोटे छोटे, यानी बस बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ मैंने लिखे हैं। बट एग्जाम में बच्चे आप खुद ही सोचो, जब वो कह रहा है आपसे, हाई स्कूल के बच्चे को लिखना होता है 80 से 100 वर्ड्स, बस मतलब 80 से 100, केवल 100 वर्ड चाहिए, बस आता केवल है कितना, 6 नंबर का। और इंटर में यही चीज़ आता है 10 नंबर का, और वहाँ पे आपको लगभग 100 से 150 वर्ड लिखने होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये लगभग दोनों जोड़ दिया जाए दोनों पेज का, तो 100 से 120 है, तो मतलब हाई स्कूल के लिए भी सही है और इंटर के लिए भी सही है। लेकिन जो मैंने ये शीट तैयार किया है, ये मेनली हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। हाँ, इंटर वालों को भी मैं अभी बीच बीच में बताता रहूँगा कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आपका थोड़ा लिमिट बढ़ जाए, वर्ड लिमिट। ठीक है बच्चे, चलिए। तो सबसे पहला जो हेडिंग था, आपको ऐसे सेम बनाना है, फ़ोन कॉन्टैक्ट। अगर हम चाहें तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में अपनी तरफ से इसमें जोड़ सकते हैं कि मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल और आवर लाइफ, आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बट बच्चे, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, जो हेडिंग दिया गया है उसी हेडिंग के इंटरनल लिखना है। अब जैसे क्या है, सबसे पहला हेडिंग बच्चे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, क्या लिखा है, फ़ोन कॉन्टैक्ट। अब हम सभी को पता है कि फ़ोन कॉन्टैक्ट के क्या क्या यूजेस हैं, पहले हम खुद से अपनी तरफ से समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे। भाई मोबाइल में जो फ़ोन कॉन्टैक्ट होते हैं उसका यूज़ क्या है, उसका यूज ये है कि हमने किसी का नंबर सेव किया, अब उसमें हम अपने मम्मी पापा रिलेटिव, मतलब कि जैसे मान लिया जाए हम, हमारे फ़ोन में 1000 लोगों का कॉन्टैक्ट है, तो क्या सबका नंबर याद रख पाना पॉसिबल है, नहीं। तो वो एक स्टोरेज होता है, एक स्टोर होता है कि आप वहाँ पे हज़ारों लोगों का, 5000 लोगों का नंबर सेव कर सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत के हिसाब से हम किसी के पास उस कॉन्टैक्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं। ये उसका यूज हो गया। और उसी में कहा जाए कि इसका मिसयूज़ क्या है, तो मिसयूज़ इसका ये है कि उसमें कुछ नंबर जैसे किसी का सेव है, तो कोई गलत तरीके से उसको शेयर कर देता है लोगों के पास, और उसके बाद पर्सनल मैसेजेस करना, ये सारी चीज़ें उसकी क्या है बच्चे, मिस यूजेस है। बस यही चीज़ आपको इंग्लिश में लिख देना है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज मैंने लिखा है कि हर एक बच्चे को समझ में आए। जैसे कि देखो, मोबाइल फोन्स हेल्प अस, एक एक बात समझाऊंगा बच्चे। मोबाइल फोन्स हेल्प अस, मोबाइल फ़ोन हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सभी लोग बोलो, मोबाइल फोन्स हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं, क्या क्या करने के लिए, टू टॉक टू आवर फैमिली। भाई हम मोबाइल फ़ोन से ही तो क्या करते हैं, अपनी फैमिली से और फ्रेंड से हम कभी भी बात कर सकते हैं। आई बात समझ में, फिर से समझिएगा, मोबाइल फोन्स हेल्प अस टू टॉक टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एनी टाइम, किसी भी टाइम हम अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के को कॉल कर सकते हैं। फिर आगे क्या है,
वी कैन ईजिली कॉल और मैसेज एनीवन, हम बहुत आसानी से किसी को मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग मिस यूज करते हैं। अब बच्चे इसमें मैं चाहूँ तो और भी लिख सकता था, और भी लिख सकता था कि जो मैंने बताया था कि 1000 लोगों के नंबर याद रख पाना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ़ोन कॉन्टैक्ट उसको सेव करते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है कि हम कभी भी किसी को कॉल कर सकते हैं, बट लिमिट देखना है कि लिमिट बहुत ज़्यादा ना हो। तो बच्चे ये तो हो गया इसका यूज़ कि मोबाइल फ़ोन की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स को किसी भी टाइम पे कॉल करते हैं। क्या इसमें मैंने बहुत लंबे चौड़े ग्रामर का रूल लगाया है? नहीं। आप कहेंगे सर फिर से। मोबाइल फोन्स हेल्प अस टू टॉक, किससे टॉक? टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बस इतना काम किया। और फिर इसी में हमने बहुत सिंपल यूज किया है, वी कैन इजिली कॉल और मैसेज, हम लोग किसी को भी इजिली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसके हेल्प से? भाई फोन कॉन्टेक्ट के हेल्प से, जाहिर सी बात है। और इसी में यूज हो गया। अब मिसयूज बताना है। बट सम पीपल मिसयूज दिस, बट कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं बाय डिस्टर्बिंग अदर्स। ये लोगों को परेशान करके, क्या करके? लोगों को परेशान करके। कैसे? विथ अननेसेसरी कॉल्स एंड मैसेजेस, मतलब अनावश्यक कॉल या मैसेज करके लोगों को परेशान करते हैं। तो यूज ये हो गया कि फोन कांटेक्ट की मदद से हम किसी से कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और इसका मिसयूज ये है कि नंबर सेव है तो फालतू मैसेज करना, परेशान करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं कि हमेशा मैसेज करते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे बेफिजूल का। अगर आपके भी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हों, लाइफ में मतलब दोस्त हों, या फिर कुछ लोग कभी कभार रॉन्ग नंबर भी आ जाता है, रॉन्ग नंबर से कॉल आ जाए, है ना, और कितने लोग आपको परेशान करते हैं, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, फिर मैं भी बताऊंगा, है ना, कि कैसे मेरे को परेशान करने वाले मेरे दोस्त होते थे। ये सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है बच्चे? तो बच्चे फिर ये तो हो गया फ़ोन कॉन्टैक्ट। अब दूसरा हेडिंग है इसमें गूगल सर्च। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लो तैयार। वैसे तो राइटिंग स्किल में ये आता है, राइटिंग का मतलब ये होता है हमें अपने स्किल का इसमें यूज़ करना है बच्चे। बट आप एक बार पढ़े रहोगे तो लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बस एक बार देखना है, पढ़ना है बस। दूसरा यूज क्या है बच्चे इसका? गूगल सर्च। गूगल सर्च क्या करता है? गूगल सर्च हेल्प अस, क्या हेल्प करता है? टू फाइंड, यानी ढूंढने में, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, और क्विकली मतलब होता है जल्दी से। तो गूगल सर्च हमें क्या हेल्प करता है? ढूंढने में, सर्च करने में। क्या चीज़ सर्च करने में? किसी भी तरह की जानकारी तुरंत, चाहे देश दुनिया की जानकारी कैसे भी सर्च करनी है, तुरंत फट से गूगल पे सर्च करो, तुरंत इंस्टेंट हमें जानकारी मिल जाती है। तो यही लिखा है, गूगल सर्च हेल्प अस टू काइंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। बस कितना ईजी है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, यही स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कि आप स्कूल के बाद आते होंगे, पढ़ते होंगे, सर ने कोई चीज़ पढ़ाया या सर ने कोई चीज़ पूछा और आपका डाउट है, तो आप तुरंत सर्च करते हैं और आपको उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। आजकल चैट जीपीटी, यानी गूगल सर्च से बेहतर आज बच्चे चैट जीपीटी पे, क्योंकि चैट जीपीटी पे ऐसा लगता है कोई फेस टू फेस हमसे बात कर रहा है ना, फेस टू फेस हमारा प्रॉब्लम, हमारा सॉल्यूशन उसका दे रहा है। ठीक है बच्चे? तो चैट जीपीटी भी बहुत काम की चीज़ है, तो गूगल सर्च में ही तो चैट जीपीटी आता है। तो यही हो गया कि गूगल सर्च क्या करता है, हमें ढूंढने में, क्या ढूंढने में? एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। ये होगा, बताओ। अब इसमें आपने याद किया, क्या याद किया? एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इतना याद किया। और फिर क्या है बच्चे इसमें? इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। बताओ, इतना क्या तुम नहीं कर सकते? कहोगे सर इतना ना कर पाए तो हमारा पढ़ना बेकार है। फिर आगे क्या बच्चे? ये तो इसके यूज हो गए, और भी चाहे तो यूज को बढ़ा के लिख सकते हैं, बट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दिया, बट बस इतने में काम हो गया सारा हमारा। आगे क्या बच्चे? बट समटाइम्स पीपल यूज इट टू विजिट बैड और हार्मफुल वेबसाइट्स। इसका नुकसान क्या है? मिसयूज यही है कि कुछ टाइम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, समटाइम्स पीपल, कभी कभार लोग क्या करते हैं, यूज इट टू विजिट बैड और हार्मफुल वेबसाइट, यानी गलत, है ना, और नुकसानदायक, जो नुकसानदेह हो, ऐसे वेबसाइट पे जाके सर्च करने लगते हैं और चीज़ों को देखने लगते हैं वहाँ पे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कोई लिंक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आ जाते हैं ना, कि वेबसाइट पे जाके बच्चे देखने लगते हैं। तो ये क्या है? इसका मिसयूज है। तो यूज में क्या है बताओ? यूज में आप कहेंगे सर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, बस दो हो गया। अब मिसयूज में, मिसयूज में क्या होता है? आप कहेंगे सर समटाइम्स पीपल क्या करते हैं, विजिट, कहाँ विजिट करते हैं? आप कहेंगे सर बैड वेबसाइट, यानी कि गलत, खराब वेबसाइट पे चले जाते हैं, है ना। तो बस यही कर देना, बैड और हार्मफुल वेबसाइट्स,
बस कितना सिंपल है यार। एक बार तो पढ़ो तो मेरी गारंटी है, एक बार अच्छे से तुम इसको सुनो और फिर नोट्स बनाओ, एक बार पढ़ो, एक बार अपने मन से लिखो, एक एक वर्ड जो ये बता रहा हूँ मेन मेन चीज़ें कि एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में डिस्टर्बिंग अदर्स यहाँ पे, और उसके बाद टू टॉक टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बस ऐसे मेन मेन मोटा मोटा पढ़ लो और आर्टिकल तो आपका झट से बन के तैयार हो जाएगा। आगे बच्चे इंटरटेनमेंट। अच्छा फ़ोन में कैसे कैसे इंटरटेनमेंट कहेंगे सर, आजकल सारा इंटरटेनमेंट फ़ोन से ही तो होता है। यूट्यूब पे देख लिया कोई बढ़िया, जब छोटे थे तो कोई कार्टून देखने लगते थे, और बड़े हुए तो कोई मूवी देखने लगे, और इंटरटेनमेंट में गेम खेलने लगते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्हाट्सएप चैटिंग भी एक तरह का इंटरटेनमेंट है ना। तो बस इंटरटेनमेंट तो बहुत सारा, हमें 80 से 100 वर्ड में बोला यार, सोचो एग्जामिनर कितना शरीफ है कि आज जो बच्चे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं भाई उसी पे दे दिया। अब बताओ क्या इससे इजी कोई आर्टिकल हो सकता है? पता नहीं यार तुम लोग क्यों डर रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे मोबाइल फ़ोन के लिए। यार मेरे इंस्टाग्राम पे इतना सारा मैसेज आया, और उसके बाद पर्सनल व्हाट्सएप पे भी जो मेरा नंबर जानते थे कि सर ये वाला आप बता दीजिए। ठीक है बच्चे, तो इसलिए मैं करा दिया। बहरहाल इस पे तो केवल इंटरटेनमेंट में चाहें तो 1000 वर्ड लिख दें, चाहें तो गूगल सर्च पे 1000 वर्ड लिख दें, फ़ोन कॉन्टैक्ट पे 1500 वर्ड लिख दें, और इतना सिंपल यार, बताओ इससे इजी क्या हो सकता है। आगे बच्चे इंटरटेनमेंट क्या है? मोबाइल्स गिव अस इंटरटेनमेंट। मोबाइल हमें क्या देता है? इंटरटेनमेंट देता है। कैसे? थ्रू सॉन्ग्स, भाई सॉन्ग्स भी इस पे सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, एंड सोशल मीडिया। अब चाहता मैं इसको ना सॉन्ग के इंटरनल बहुत सारी चीज़ें लिख सकता था, मूवीज़ के इंटरनल लिख सकता था, बट मैंने इसको ना ऐसे लिमिटेड तैयार किया है कि कम चीज़ में ही सारा कंटेंट हो जाए आपका। कि मोबाइल्स हमें क्या देते हैं बच्चे? गिव अस इंटरटेनमेंट। किसके थ्रू देते हैं? आप कहेंगे सर गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, और उसके बाद में सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम हो गया, है ना, उसके बाद में फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बस सिंपल। अब इसका ये यूज हो गया मिस यूज में, बट स्पेंडिंग टू मच टाइम, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा समय देना क्या है बच्चे? ऑन दीज थिंग्स वेस्ट आवर टाइम एंड इफेक्ट आवर स्टडीज एंड स्लीप। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देना वो क्या है? एक बहुत बड़ा मिसयूज है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है, हमारी पढ़ाई का टाइम बर्बाद हो सकता है, और हमारी आंखों पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है, हमारी नींद खराब हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है बच्चे, चलिए देख लो एक बार और इसको लिख लेना। चलिए बच्चे नेक्स्ट। हाँ, ये 3 हेडिंग और पूछे गए थे, जिसमें पहला हेडिंग है बच्चे शॉपिंग। आज बताओ ऑनलाइन शॉपिंग होती है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में बच्चे कैसे होती है? ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू मोबाइल्स इज इजी एंड सेव टाइम। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल के थ्रू करने से क्या होता है? ये बहुत आसान है, यानी हमें बाजार जाना नहीं पड़ता। और बाजार में हम गए, मान लो हमें कपड़े देखने हैं, तो हम क्या करते हैं कि कपड़े वाले को बोले दिखा दो भैया, 2 4 दिखाए 10 दिखाए, वो परेशान हो जाता है ना। और खास के जब अपने साथ किसी लेडीज को लेके चले जाओ ना, तो और ज़्यादा वो हमसे परेशान हो जाता है यार, कि भाई चले जा जल्दी यार, कोई पसंद कर ले। लेकिन यही जब हम खोलते हैं ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म, जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कोई सा भी, तो आप उसमें देखेंगे मल्टीपल क्लॉथ्स, मल्टीपल कोई भी चीज़ देखना है, हजारों लाखों देखो, चाहे जितना देखो। तो ये क्या होता है कि ये इजी होता है, और क्या होता है? टाइम हमारा बचाता है। टाइम बचाता है मतलब हमको वहाँ जाना नहीं पड़ता, और उसके बाद में हाँ, बाइक लड़के तो जानते हैं कि पेट्रोल का पैसा भी बच जाता है ना। चलिए बच्चे, इजी एंड सेव टाइम, बट सम फेक वेबसाइट्स चीट पीपल एंड टेक देयर मनी। बट कभी कभार क्या होता है कि इसके हार्म बताए गए हैं कि कुछ फेक वेबसाइट भी होते हैं जो चीट करते हैं, लोगों को चीट करते हैं और उनका पैसा हड़प लेते हैं। होता ना कि तुरंत फट से पेमेंट करो, और पैसा पेमेंट कर दिए तो दोबारा मंगा थोड़ी ना पाओगे, लड़ थोड़ी ना पाओगे। गांव वालों की तरह कि गए लड़ना स्टार्ट कर दिए गए कि भैया हमारा पैसा दे दो, हमें लूट लियो, है ना। ऐसा थोड़ी ना कर पाएंगे बच्चे। तो ये चीज़ है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना मोबाइल की वजह से क्या हो गया? इजी हो गया, और हमारे टाइम को सेव करता है। लेकिन कुछ फेक वेबसाइट हैं जो पैसा हड़प लेते हैं, लोगों को चीट करते हैं, यही चीज़ लिखा गया है सिंपल सा। तो वी शुड बी केयरफुल वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। इसलिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। और एक चीज़ बच्चे मैं आपको स्पेशली बता दूं कि फ़ोन में कभी भी आपके व्हाट्सएप पे इस टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत सारे फेक वो लिंक आ रहे हैं। कभी भी जब तक आप किसी लिंक को, मतलब कोई भी आपके साथ लिंक शेयर करे, चाहे आपको वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो आप उसको तुरंत ना खोलो। लिंक खोलने से बहुत ज़्यादा बचो, क्योंकि साइबर क्राइम के इतने ज़्यादा वो बढ़ रहे हैं केसेस की क्या ही बता दिए जाए। तो इस वजह से आपको बचना है इन सभी चीज़ों से।
आप देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारा साइबर क्राइम पे पूछ लिया। साइबर क्राइम क्या होता है? मेनी पीपल मिसयूज मोबाइल्स फॉर हैकिंग, चीटिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं मोबाइल का, किसके लिए? हैकिंग के लिए, चीटिंग के लिए, या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के लिए। दिस इज अ सीरियस मिसयूज एंड कैन हार्म अदर। ये एक सीरियस मिसयूज है, गंभीर मिसयूज है, और ये लोगों को बहुत हार्म पहुंचा सकता है। कभी कभार लोगों के लाखों पैसे चले जाते हैं, लाखों रुपए इसमें चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो बहुत इजी इजी मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल किया है कि एक बार पढ़ेंगे आपका तैयार हो जाएगा। फिर आगे क्या है बच्चे? हार्म्स, और भी इसके नुकसान क्या है। एक अलग से हेडिंग दे दिया था नुकसान का, तो इसमें सारा नुकसान ही बताना है। मोबाइल फ़ोन की वजह से, यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ये किस पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है? हमारे आंखों पे, सबसे ज़्यादा तो ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है। फिर हेल्थ को, यानी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे बच्चे? मोबाइल फ़ोन जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएशंस, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ गया ना, तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ना फिक्स है। तो जब कभी भी आप मोबाइल फ़ोन, मतलब ऐसा होता है ना, मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग अपने बिस्तर पे अपने तकिए के जस्ट पास सोते हैं। बल्कि बच्चे मोबाइल फ़ोन तो ऐसा होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन और प्लस उसका चार्जर तक भी आप जिस कमरे में सोए नहीं होना चाहिए। इसमें इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप मोबाइल फ़ोन और चार्जर अपने कमरे में भी रख के नहीं सो सकते, लेकिन आप सोचो उसको जस्ट बगल तकिए के नीचे रख के सो रहे हो, उसका सारा रेडिएशन आपके ब्रेन में आता है, तो जिसकी वजह से मेमोरी लॉस, और उसके बाद आप बोलते हैं ना कि यार भूलने की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है। बताओ आपको है कि नहीं है भूलने की प्रॉब्लम? तो ये भूलने की प्रॉब्लम आपके बिजी होने की वजह से तो है ही है, प्लस सबसे ज़्यादा इस वजह से जो आप अपने तकिए के नीचे रख के इसको सोते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए कोशिश करो कि भाई इसको दूसरे कमरे में तो रखना पॉसिबल नहीं है, तो अपने से कम 3-4 मीटर 5 मीटर की दूरी पे रखो, तो तब भी आएगा रेडिएशन, बट तब कम आएगा। लेकिन अगर आप सर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तो सारा रेडिएशन माइंड में भरेगा। आई बात समझ में? चलिए बच्चे नेक्स्ट है आगे। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है माइंड। इट आल्सो मेक्स अस लेजी। ये हमको क्या, मोबाइल फ़ोन हमको क्या बना देता है? लेजी बना देता है। एंड रिड्यूस आवर कंसंट्रेशन, और ये हमारे ध्यान को भी भंग करता है, ध्यान को भी हमारे घटाता है। जैसे मैंने बताया ना कि जब माइंड में रेडिएशन भर गया, रेडिएशन जाता है, तो जिसकी वजह से मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से कंसंट्रेशन हमारा डिस्टर्ब होता है। हम पढ़ रहे हैं, मान लो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद टन से मोबाइल का व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बजा, तो हम तुरंत उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। बच्चे ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ये आपका टॉपिक यही है, इस वजह से ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको समझा भी रहा हूँ कई सारी चीज़ें। फिर बी शुड यूज़ मोबाइल्स फॉर गुड पर्पसेस ओनली एंड अवॉइड मिस यूज़। तो इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन को अच्छे पर्पस से यूज़ करना चाहिए, ना कि मिसयूज़ के तौर पे। तो मोबाइल फ़ोन के बच्चे जितने यूज हैं उसके 10 गुने मिसयूज हैं। तो ऐसा कोशिश करो कि आप उसको यूज़ के तौर पे लाओ, मिसयूज़ के तौर पे मत लाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज़्यादा। तो अगर आपको और भी ऐसा कोई कंटेंट चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैसे मैं तो लेके आऊँगा ही आऊँगा, बट अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो बच्चे कमेंट कर दिया करो। मैं हर बच्चे का कमेंट देखता हूँ, और उससे रिलेटेड टॉपिक मैं दूसरे दिन ना दूँ फिर कहना। तो बच्चे चलते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।